हमने कौन चैप्टर देख रहे थे हम लोग? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में क्या कहते हैं कि विभिन्न पद्धति में मात्राकों और उनके संबंध को जानना है। तो हमने पद्धति के को देखा, 4 प्रकार के पद्धति देखे, है ना? चारों का नाम बताओ। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस एमकेएस सिस्टम, चौथा क्या देखे? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम दोनों क्या है? इक्वल है ना? इक्वल है। देखो सीजीएस सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान, और समय। तो पूछे सीजीएस में क्या? सीजीएस में लंबाई को लिए क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान के लिए जीआरएम, ग्राम। और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तो निकाल दिया। यस सर। बताओ घनत्व का सीजीएस में मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान बटा क्या हो रहा है? आयतन। सीजीएस में द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाता है? ग्राम। ग्राम। और आयतन का फार्मूला सीजीएस सिस्टम में देखो, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं। सही। ठीक है, यस सर, सही है। उसी प्रकार से एफपीएस में बताओ द्रव्यमान के लिए पाउंड। पाउंड। और आयतन के लिए फुट क्यूब। पाउंड प्रति फुट क्यूब। हो गया ना? यस सर। पी एफ क्यू है ना? यस। उसी प्रकार से एम के या एसआई में बताओ द्रव्यमान के लिए केजी। केजी किलोग्राम प्रति। मीटर आयतन के क्यूब। लिए मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर। केजी प्रति मीटर क्यूब। कोई भारी है जी? नहीं सर। देखिए कुछ और मात्रक जो है, उदाहरण के लिए जी। जो वैज्ञानिकों के नाम पे दे दिया गया सुविधा के लिए, जैसे कि न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन साहब के नाम पर ही उसको संकेत एन धर दिया, न्यूटन, उसको संकेत में एन से करते हैं। उसी प्रकार से देखो डस्टर कहाँ है, डाल दे इसको। स्माइली ढंग से एक पेज में पूरा क्लास को समझ गया कि ना? कैसे क्या निकलता है जो जी। लिखो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, होता है। क्या होता है? एन से सूचित करते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, चलो जूल, जिसे हम लोग जे से सूचित करते हैं। क्या से? जे से जूल होता है। जूल होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये लड़का कहाँ जा रहा है? बैठो। दाब कहलाता है, प्रेशर क्या कहलाता है? दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाते हैं? दाब।
दाब का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, दाब बराबर, हाँ बैठो, आ जाओ बैठ जाओ बाबू, कौन हो, हाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो। तो दाब बराबर फार्मूला क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का यदि हम पूछे कि दाब का हमको एम के एस में, एम के एस सिस्टम में हमको मात्रक निकाल के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक, यहाँ देखो एम के एस में बल का तो ऐसा मात्रक क्या होता है, एम के एस या एस आई मात्रक दोनों सेम ही ना है जी। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का देखो यहाँ लिखा है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन तो सूचित क्या से करते हैं, एन से न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा के लिए एमकेएस मात्रा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, एमकेएस मात्रा पूछ रहे हैं। तो बताओ क्षेत्रफल का एमकेएस मात्रा क्या होता है, एमकेएस में एम के क्षेत्रफल का हाँ लंबाई के लिए क्या मीटर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर मीटर स्क्वायर। यदि हम एमकेएस में पूछे तो क्या होगा, यही होगा, क्यों, क्योंकि एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम दोनों क्या है, इक्वल है दोनों एसआई सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में ही लिखा जाता है ना। तो हम तुमको पूछे कि चलो दाब का तो एमकेएस पाते हो गया, ठीक, इसको भाई यहाँ तक छापो, छापो। तो आप लोग नहीं, आप लोग बैठिए आराम से, बयान आप लोग को बताते हैं। आप लोग 10th पढ़िएगा ना, लोग 9th का है। टाइम कितना होगा बाबू, 50। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति, इसे ही कहते हैं पास्कल, क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं इसे। इसको लिख लो, एक पास्कल बराबर इसे क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को ही पास्कल, एक पास्कल, पास्कल को पी से 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तुम लोग अब जा सकते हो 9th क्लास।